हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि मैडम, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स फॉर द पास्ट 2 years और एक ही सेक्शन जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन अटक रहा है वो है जनरल अवेयरनेस। अब ये प्रॉब्लम ना सिर्फ उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट की नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम विद 99% ऑफ बैंक एस्पिरेंट्स। और कहीं ना कहीं ये जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है ये मेक और ब्रेक द डील वाला सेक्शन बन जाता है। तो सिंस मैं भी कभी उसी जगह पे थी और मुझे वहाँ से सक्सेस मिला है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस सेक्शन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन आप सब ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैटिक जीके, नंबर 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड नंबर 3 करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्यों ये सेक्शन इतना डिफिकल्ट लगता है और कैसे ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। Why does जनरल अवेयरनेस सेक्शन सीम सो डिफिकल्ट? देखिए, बैंकिंग के जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश और क्वांट, ये हम स्कूल लाइफ में डिटेल में पढ़ के आते हैं क्लास 10th तक, तो इसके कॉन्सेप्ट्स हमें मोर और लेस जाना पहचाना सा होता है। और इसलिए यहाँ पे कौन सी हमारी वीक पॉइंट्स है, कौन सी हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये भी हमको मालूम रहता है। बस इस प्रिपरेशन के दौरान हमें उसको थोड़ा सा शार्पन करना पड़ता है, हमारी वीक पॉइंट्स पे वर्क करना पड़ता है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनके लिए तो रीजनिंग सेक्शन भी नया नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का सिर्फ एक ही पार्ट है जो हम सब पढ़ के आते हैं स्कूल में, दैट इज जीके, स्टैटिक जीके। मतलब कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन से स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट है, कौन से डांस फॉर्म्स है, एक्सेट्रा। लेकिन वो भी क्लास 3 या 4 के बाद उस सब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। और जो लोग गिने चुने लोग इकोनॉमिक्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का कुछ कुछ पार्ट्स कॉमन होता है। बट ऑन फॉर मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, ये जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो इन जनरल एंड करंट अफेयर सेक्शन इन पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा नया होता है। Why is general awareness so critical for your selection? जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, इसका मार्क्स वाइज जो वेटेज है ये बाकी सेक्शंस के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कम वेटेज रहता है, लेकिन क्या होता है जब ये सब्जेक्ट नया है और हम पहली बार ये पढ़ने बैठते हैं तो इतना वास्ट सिलेबस देखते हैं, 7-8 महीने की करंट अफेयर्स, आरबीआई सर्कुलर्स, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वंस हमको याद रखना होता है, इतने सारे स्टैटिक जीके, इतने सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब कुछ देख के ना हमारा ब्रेन जो है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं इंस्टेंटली एक बिलीव जनरेट हो जाता है कि ये याद रखना तो इम्पॉसिबल ही है। और साथ ही साथ जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो मान लीजिए कुछ हिंदू एडिटोरियल पढ़ लिए, तो एक एक इंस्टेंटली कुछ जानने को मिल गया, कोई डीआई सॉल्व कर लिए तो एक इंस्टेंट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है। रीजनिंग का कोई पजल सॉल्व कर लिए तो वो तो एकदम पूरा गेम खेलने वाला डोपामिन इफेक्ट हो जाता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट बोरिंग भी लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो बोरिंग वाला फीलिंग है, ये ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग है ना, ये सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको लगता है। और इसमें क्या हो जाता है, ज्यादातर एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है पढ़ना, तो इससे हम ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने तक ही पढ़ेंगे, बाकी जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसी से हम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, बाकी का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम जो हमारा मेंस का सिलेक्शन, मतलब मेंस में हमारा कट ऑफ जब निकलता है ना, तो हमारा सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना जरूरी नहीं होता है। टू सिक्योर आवर सिलेक्शन वी हैव टू गेट एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो एस्पिरेंट्स ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, ये जनरल अवेयरनेस ही एक सेक्शन है जो उनके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के साथ साथ उनको बैकअप देता है और उनको 15 to 20 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ सिक्योर करने में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं एक बार सम अप कर देती हूँ। ये डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि नया है। और ये क्रिटिकल क्यों है सिलेक्शन के लिए? क्योंकि बोरिंग है, याद नहीं रहता है ठीक से, तो लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं वो लोग एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं। नाउ माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी।
अब हम डिस्कस करेंगे कि इस सेक्शन के लिए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड आई वुड लाइक टू एनकरेज यू कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जो जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो शेयर करें, ताकि जो फेलो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं सबके बीच एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो और एक इंटरैक्टिव और लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाए इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन आप सबके लिए। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है द फिनेंशियल टिडबिट्स, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके पास हम सही नॉलेज दें, ताकि आप अपने करियर के बारे में या फिर अपने फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सही डिसीजंस ले सके, ऐसे डिसीजंस जो आगे जाके आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है दैट उसको चेंज कर दे फॉर द बेटर। और हमारी इस कोशिश में सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर्स आप लोग हैं, और इस इनिशियल स्टेजेस में एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आवर नेक्स्ट वीडियो कम्स। अब हम डिस्कस करेंगे मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इस सेक्शन के लिए मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी वहाँ से कुछ मटेरियल्स दिया गया था, तो मैंने उसको एक बार पढ़ के समझ लिया था और मैं उसको हर एक एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेती थी। और ये बहुत ही ज़्यादा एजुअल मटेरियल है, मतलब आरबीआई, सेबी, नाबार्ड के बारे में पढ़ाया जाता है, एनआई एक्ट हो गया, फिर बैंक नेशनलाइजेशन हो गया, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वो लोग आपको डेफिनेटली ये सब पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं तो किसी ऑनलाइन कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो दिस इज़ वेरी कॉमन, ये हर एक एग्जाम के लिए आपको एप्लीकेबल होगा। तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ये आपके लिए मतलब उतना ही फायदेमंद हो जाएगा। द नेक्स्ट सेक्शन इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो माय गॉड मैं क्या कहूँ, इतने सालों बाद भी बात करते हुए मुझे नाइटमेयर जैसा लग रहा है। मतलब मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था इसके लिए, बट मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया था, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, डांस फॉर्म्स हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन कुछ याद नहीं रहता था। फिर मुझे मेरे टीचर ने कहा कि एक मैप बना लो, मतलब पॉलिटिकल मैप्स खरीद लो इंडिया के, और उसमें एक एक टॉपिक में मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट्स के लिए एक मैप में मार्क कर लो, फॉर एग्जाम्पल डांस फॉर्म्स के लिए एक दूसरे मैप में मार्क कर लो, और उसको फिर अपने घर के दीवार पे चिपक दो। तो वो जो पिक्चर तुम रोज देखती रहोगे उससे तुमको याद हो जाएगा। तो ये भी मेरे लिए काम नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले तो ये मैप्स बनाना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग लगा। तो मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये दैट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट बात बाहर आती है कि आपको खुद के लिए क्या काम करता है, दैट यू हैव टू सी एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। अगर किसी और के लिए या आपके फ्रेंड के लिए ये काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निक आपके लिए भी काम करेगा। तो यू हैव टू डिवाइस योर ओन टेक्निक। फिर लास्टली मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक को पढ़ना ही छोड़ दिया सेपरेटली। जो करंट अफेयर्स आता था उसमें जो स्टेट्स या फिर जो सिटीज़ का नाम आता था, मैं उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता था वो नोट डाउन करके रखती थी, और करंट अफेयर्स के साथ ही साथ उसको रिवाइज करती थी। एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट, करंट अफेयर्स। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जो टेक्निक आपके लिए बेस्ट हो वो टेक्निक आपको हर एक टेक्निक को ट्राई करने के बाद डिज़ाइन करना है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए वन टेक्निक वर्क्स फॉर ईच एंड एवरी वन, दैट इज MTR, मल्टीपल टाइम्स रिविजन। आप जैसे तैसे करंट अफेयर्स पढ़िए, ये आपके ऊपर है, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा सही है। लेकिन प्लीज डू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल टाइम्स रिविजन इन योर टेक्निक, अदरवाइज आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। मैं अपने लिए क्या करती थी, मैं सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ती थी, दैट इज अड्डा 247 ऐप। कोई वीडियो नहीं, कोई और ऐप नहीं, कुछ भी नहीं। आई जस्ट यूज वन सोर्स, दैट इज अड्डा 247 ऐप। और उसमें जो डेली करंट अफेयर्स था मैं उसको लिखती थी। कैसे लिखती थी, जो एक A4 पेपर में मैं लिखती थी सेक्शन वाइज। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख का मैंने लिया, मैंने करंट अफेयर्स देखा, उसमें जो स्पोर्ट्स सेक्शन है एक A4 में स्पोर्ट्स हेडिंग डाल के उसमें लिख लिया। फिर एक दूसरे A4 में फॉर एग्जाम्पल ओबिचुअरीज हो गए तो ओबिचुअरीज हेडिंग डाल के मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख का मैंने लिख लिया, एक फॉर एग्जाम्पल A4 का जो फ्रंट पेज है इस पेज में मैंने 1 तारीख का करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स का मैंने लिख लिया। फिर जो 2 तारीख का था वो मैंने दूसरे जो साइड है उसमें लिखा। फिर वो पेज खत्म हो गया, तो 3 तारीख को मैं एक फ्रेश A4 शीट लेती थी और वहां पर फिर से स्पोर्ट्स हेडिंग डाल के पेज नंबर 2 लिख के फिर ऐसे मैं कंटिन्यू करती थी। तो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग बंडल्स बन जाता था मेरे पास।
और जब ये 1 महीना कंप्लीट हो जाता था तो मैं हर एक बंडल को लेके मैं एक फ़ोल्डर के अंदर डाल देती थी और ऊपर मैं मार्क कर देती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च 2018। तो ऐसे करके मैं लिख के रखती थी, ताकि मुझे जब मैं खुद के हाथ से लिखती थी और ऐसे लिखती थी कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बहुत फ़ास्ट उसको रिवाइज़ कर पाऊँ। अब ये था एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद भी जो ऐप में मतलब वो वीकली करंट अफ़ेयर्स आता था, तो मैं वीकली करंट अफ़ेयर्स भी ऐप से ही रिवाइज़ करती थी। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको ऐसे लिख के जो करंट अफ़ेयर्स है ये पढ़ना बहुत टीडियस लगता था और वो बार-बार ऐसे मतलब ऐप से या फिर जो जो भी सोर्स से वो पढ़ते थे, वहीं से डायरेक्टली रिवाइज़ करते थे, वो लिखते नहीं थे। बट फॉर मी दिस टेक्निक वर्क्ड बेस्ट, तो मैं लिखती थी उसको और ऐसे ही मैंने स्टैटिक और जो करंट अफ़ेयर्स है दोनों को इनकॉर्पोरेट करके एक साथ पढ़ाई करती थी। तो ये था मेरा करंट अफ़ेयर्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप अपने तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन करंट अफ़ेयर्स मतलब जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िए और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।